एलेन, अभिजीत और नाव्या, आकांक्षा के विवाह के साक्षी अपनी प्रार्थना द्वारा उनकी सहायता करें और उनके आनंद में सहभागी हों। ख्रीस्त की शिक्षा के अनुसार विवाह जीवन भर के लिए दो व्यक्तियों अर्थात एक पुरुष और एक स्त्री का शरीर, मन और आत्मा में पूर्ण संयोग है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ अभिप्राय का एक अंग है। इसलिए यह उचित है कि कोई विवाह को हल्की अथवा स्वार्थ की बात ना समझे, वरन वह सोच समझकर आदर पूर्वक और उस प्रेम में जो परमेश्वर ने हमें दिया है और जिस सेवा हमें घेरे हुए है विवाह करे। यह परमेश्वर की शुभ इच्छा है कि पुरुष और स्त्री का प्रेम उनके साथ साथ जीवन के सब पक्षों में अर्थात एक दूसरे की संगति, सहायता के संभाल में परिपूर्ण हो। परमेश्वर के अनुग्रह से यह प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है। विवाह में ऐसा प्रेम स्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है और जब बच्चों के वरदान की आशीष प्राप्त होती है तब यह प्रेम मानव जाति के बढ़ने के लिए और अभय एवं भरोसे के वातावरण में बच्चों के पालन पोषण के लिए परमेश्वर का निर्धारित साधन है। एलेन और नाव्या इस समय विवाह करने और अपने विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने आए हैं। वे एक दूसरे से सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझकर प्रतिज्ञाएं करेंगे। वे अपनी सहमति एवं प्रतिज्ञाओं के प्रतीक स्वरूप अंगूठियां देंगे और लेंगे। हम उनके विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष के लिए उनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। विवाह के पहले अनिवार्य आदेश। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, यदि आप में से कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे कलीसिया के नियम और इस देश के कानून के अनुसार इन दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो वह सामने आकर अभी बताए, अन्यथा भविष्य में सदा चुप रहे। क्या आप में से कोई ऐसा उचित कारण जानते हैं? नहीं। इधर? ठीक है, धन्यवाद। अब मैं नाव्या और एलेन से पूछूंगा। मैं परमेश्वर और इस मंडली की उपस्थिति में तुम दोनों को आज्ञा और आदेश देता हूं कि यदि तुम दोनों में से कोई ऐसा कारण जानता हो जिससे तुम्हारा विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो अभी उसका अंगीकार करो। पहले क्या आप ऐसा कोई कारण जानते हैं? नाव्या? कन्यादान होगा। कौन इस स्त्री को इस पुरुष के साथ विवाह के लिए देता है? कौन है? डॉक्टर माइकल व्यक्ति को इस पुरुष के देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने ही एलेन और नाव्या को मिलाया है, इसलिए तू अपने पर इनके विश्वास को दृढ़ कर की
ये अपनी प्रतिज्ञा करें और उनका पालन करें। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन दोनों को सबल बना, ये दिन प्रतिदिन आपसी प्रेम और भरोसे में बढ़ते जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। समय मैं सबसे पहले एलन से पूछता हूँ और आप इसका जवाब देंगे। परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। एलन अभिजीत, क्या तुम नव्या को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करते हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो? क्या तुम इससे प्रेम करोगे, इसका आदर करोगे और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सब को छोड़कर केवल इसी के प्रति निष्ठावान बने रहोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही किया करूँगा। नव्या, क्या तुम एलन अभिजीत को अपनी विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो? क्या तुम इससे प्रेम करोगी, इसका आदर करोगी और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सब को छोड़कर केवल इसी के प्रति निष्ठावान बनी रहोगी? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगी। इस समय एक दूसरे आमने सामने पकड़ ले तो अच्छा होगा। इसके ऊपर हाथ देना। एलन मेरे पीछे पीछे घूरा कर प्रतिज्ञा करेंगे। मैं एलन अभिजीत तुझ नव्या को अपनी विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में और सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगा। तुझसे प्रेम करूंगा। तेरी सुधि लूंगा। और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे यह वचन देता हूँ। मैं नव्या तुझ एलन अभिजीत को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में और सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगी। तुझसे प्रेम करूंगी। तेरी सुधि लूंगी। और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे यह वचन देती हूँ।
और नव्य के पवित्र विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी दिए हैं। इन पर हम परमेश्वर की आशीष मांगे, प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आशीष से ये अंगूठियाँ एलन और अभिजीत के लिए अमर प्रेम का चिन्ह बना रहे, जो इनको अपनी प्रतिज्ञाओं और वचन को जो इन्होंने आज इस समय दिया है स्मृति कराता रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। इधर आप इसको खोल देना होगा। मेरे पीछे मैं परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर पिता, पुत्र पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी तुझे देता हूँ। देता मैं अपनी देह से मैं अपनी देह से तेरा आदर करता हूँ। तेरा आदर करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे तुझे देता हूँ। मैं जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझे संभागी करता हूँ। संभागी करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में और पवित्र आत्मा के हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप इस अंगूठी को ग्रहण करती हूँ। मैं अपनी देह से तेरा आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे तुझे देती हूँ। मैं जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझे संभागी करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी तुझे देती हूँ। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी ग्रहण करता हूँ। एलन अभिजीत और नव्य ने परमेश्वर और तुम साक्षियों के समक्ष एक दूसरे से अपनी प्रतिज्ञा की है और अपना वचन दिया है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने और अंगूठी के देने और लेने के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। इसलिए परमेश्वर पिता, पुत्र
और पवित्र आत्मा के नाम में इन दोनों को पति और पत्नी घोषित करता हूँ। आमीन। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग ना करे। आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारा मार्गदर्शन करे। प्रभु अपने अनुग्रह के भरपूर वर्षा तुम पर करे, जिससे तुम उसकी शांति में जीवन भर साथ रहो और अंत में उसकी दया से अनंत जीवन प्राप्त कर सको। आमीन। इस समय सभी मंडली खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे। गीत नंबर 2, दूसरा नंबर गीत हम गाएंगे। Thank you.
सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से लेकर 11 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से लेकर 11 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है सुनो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे तुम में यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेहरे करो। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। या प्रभु यीशु ख्रीस्त का समाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझको धन्यवाद देते हैं, तूने यह सुंदर दिन हमारे लिए ठहराया और इस दिन में हम तेरे प्रिय दास दासी तेरे वचन को सुना है। विशेष करके एलेन और नाविया के को तूने विवाह के में एक तन बनाया है और तूने अपने वचन को इसलिए रखा कि उस वचन के द्वारा वे अपने भावी जीवन में जो तूने उसे दिया तुझ में बने रहे। परमेश्वर, तो इस वक्त अपने वचन को हर एक के हृदय की पटिया में लिख और ऊपर मिटाया ना जाए। इस वक्त मुझ में होकर अपने को आत्मा से हर एक से बातें कर। मैं देवराज बोलने वाला हूँ हमारे को श्रेष्ठ के द्वारा। सबको बैठ जाएंगे। सब कोई सहाय